अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली दिक्रितोफ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट खासतौर पर मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से नया बयान जारी हुआ है। कुछ अहम शराइत कोटे को लेकर और इसके साथ साथ मालकान और वर्कर्स को लेकर अहम शराइत जारी की गई हैं। ये किस किस्म की शराइत हैं आगे चलकर आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट कारता दी सोजोर्नो को लेकर आई है, और इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट नेशनलिटी को लेकर, गैर मुल्कियों के लिए नेशनलिटी को लेकर एक अहम और बड़ा बयान जारी हुआ है। ज़रूरी खबर उनके लिए भी नेशनलिटी को लेकर। तो फ्रेंड, बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करेंगे, जो कि इटली इमिग्रेशन के हवाले से दिक्रितोफ्लूसी को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट सामने निकल कर आई है, जो कि मिलोनी का ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है। तो इसमें इमिग्रेशन के कोटा के बारे में बताया गया है, जो कि 82,705 लोगों को नई दिक्रितोफ्लूसी जब ओपन होगी इसमें बुलाया जाएगा। और जो नया बयान सामने आया है उसको देखते हुए कुछ शराइत को भी रखा गया है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ चंद हज़ार अफराद ही इस इटली गवर्नमेंट की जानिब से इटली की इस नई ओपन इमिग्रेशन जो कि होनी है इसमें सिर्फ एंट्री कर सकेंगे। तो इस इमिग्रेशन में जो पहली शराइत है, जिसमें उन अफराद को यहाँ पर बुलाया जाएगा, वो ममालिक जिनके साथ इनके ताल्लुकात और जो मुआहदे हुए हैं, उन ममालिक से ज़्यादा अफराद को बुलाया जाएगा। लेकिन जो अब नई शराइत रखी गई है वो मालकान और वर्कर्स दोनों के लिए लाजम है। तो सबसे पहली काम के मालकान के लिए जो शराइत रखी गई है वो ये है कि मालिक को इटली में गवर्नमेंट को ये सबूत देना होगा कि इससे काफ़ी जद्दोजहद के साथ इटली के अंदर से ही वर्कर्स को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसको वर्कर्स नहीं मिला, जिसके तहत वो दूसरे ममालिक से वर्कर्स को लेना चाहता है। और जो काम का मालिक है उसको एजेंसी एम्पोलो के ज़रिए ये साबित करना होगा। इसके अलावा जो वर्कर्स के लिए शराइत रखी गई है उसमें यह है कि वर्कर्स जो कि काम को सही तरीके से जानते हों, उस काम में उनका एक्सपीरियंस होगा, उनको ही रखा जाएगा। तो इसमें यह है कि जो वर्कर्स जिस काम में एक्सपीरियंस रखता होगा, जैसा कि खेती बाड़ी का काम और टूरिज़्म का काम और इसके अलावा दीगर और कंस्ट्रक्शंस और दीगर जो कि कई काम हैं, तो उनमें महारत रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो अफराद इटली में मुकीम हैं वो भी इसमें एप्लीकेशन दे सकेंगे, यानी कि वो अफराद जो कि ऑलरेडी इटली में मौजूद हैं। और इसमें जो मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें जो इटली में मौजूद हैं उनको पहले जो कि तरजीह दी जाएगी, उनका पहला नंबर है, यानी कि इस इमिग्रेशन में उनको सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, जो कि उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इटली के अंदर से ही ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत निकले। तो फ्रेंड, ये थी इमिग्रेशन से मुतलिक जो कि इस किस्म की बातें चल रही हैं। इस पर अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि जब जनवरी में इमिग्रेशन को ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया जाएगा, इमिग्रेशन ओपन की जाएगी, तब बहुत सी रूल्स और नई अपडेट्स निकल कर सामने आएगी। काफ़ी ज़्यादा तब भी रूल्स में रद्दोबदल किया जाएगा, तब्दीली की जाएगी और नई अपडेट्स निकल कर सामने आएगी। तो इसमें ये जो अब अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जो कि इटली के अंदर मौजूद अफराद हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी कि वो अफराद जो कि कच्चे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं, वो भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसको अनाउंस नहीं अभी तक किया गया है। ये वही सिलसिला चलेगा जो कि पहले इमिग्रेशंस में होता रहा है कि इटली के अंदर मौजूद जब इमिग्रेशन जब ओपन होती है तो उन तमाम तर अफराद को भी देखा जाता है जो कि इटली के अंदर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और मौजूद हैं, और उनके लिए भी अहम रूल्स और नई स्कीम्स प्रोग्राम लेकर आए जाते हैं, क्योंकि वो इटली के अंदर मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट को भी मालूम है कि वो इलीगली तौर पर काम कर रहे हैं, उनको काम का पता भी है, तो उनके लिए भी एक लहदा से अनाउंसमेंट जारी की जाती है।
तो फ्रेंड ये एक ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा जो कि फ्रेंड एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट कारता दी सोजोर्नो को लेकर बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड पाकिस्तान से इटली के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक बार फिर से कारता दी सोजोर्नो को वापस लिया गया है, जिसमें यह वजह बताई जा रही है कि इस शख्स ने अजोर्नामेंटो नहीं करवाई थी। तो फ्रेंड जैसा कि अगर आपको सोजोर्नो को 5 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है तो आप पर लाजम है कि आप अपनी कारता दी सोजोर्नो की लाजमी तौर पर अजोर्नामेंटो करवाओ, जो कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर ऑफिसर जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं और अगर आप इटली में मौजूद हैं फिर तो इतना इशू नहीं होता है। और अगर आप अपने मुल्क से जो कि आपका होम कंट्री था पहले वहाँ से निकल कर इटली में आते हैं तो ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी इशू में जाने से पहले आप अपनी सोजोर्नो को लाजमी तौर पर अजोर्नामेंटो करवाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप सब तमाम तर अफराद के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कारता दी सोजोर्नो को लेकर निकल कर सामने आई है। इसके साथ साथ नेशनैलिटी को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड नेशनैलिटी को लेकर जो कि इटालियन नेशनैलिटी से मुतल्लिक नई मिलोनी गवर्नमेंट का नया कानून लागू करने का फैसला जो कि गैर मुल्कियों के हक में एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है, नई रिपोर्ट शाया की गई है। तफसीलात के मुताबिक नई इटालियन मिलोनी गवर्नमेंट की तरफ से इटालियन नेशनैलिटी से मुतल्लिक एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है और जो नई रिपोर्ट शाया की गई है उसके मुताबिक नई मेलोनी गवर्नमेंट नेशनैलिटी के मामला पर एक नया इकदाम करने जा रही है। लेकिन इस अच्छी न्यूज़ की तरफ जाने से कबल आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जैसा कि मिलोनी गवर्नमेंट के बारे में नेशनैलिटी कवानीन को लेकर सोचा जा रहा था कि ये बिल्कुल इसके मुतरादिफ होने जा रहे हैं, जिसमें नई इटालियन गवर्नमेंट गैर मुल्कियों के हक में अच्छा सोच विचार कर रही है और ख़ास करके ऐसे गैर मुल्की जो कि पहले से इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई कर चुके हैं उनको बड़ी सहूलत देने पर गौर किया जा रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक इटली में 3 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों ने इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से गिनती के चंद नेशनैलिटी के केसेस अभी तक पास हुए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए नई मेलोनी गवर्नमेंट नेशनैलिटी के पेंडिंग केसेस को जल्द निपटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। बताया ये जा रहा है कि नई नेशनैलिटी नई टेक्नोलॉजी के तहत नेशनैलिटी के पेंडिंग केसेस पर जल्द नज़रसानी की जाएगी और टेक्नोलॉजी के तहत प्रोसेस 3 गुना तेज़ रफ्तार के साथ किया जाएगा। ख्याल रहे कि इतालवी पार्लियामेंट में इटालियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये तजवीज़ को पेश किया गया है, जिससे लाखों गैर मुल्कियों की जो नेशनैलिटी के केसेस रुके हुए हैं उन पर जल्द अमल दरामद होगी, जो कि एक मस्बत इकदाम इटालियन नेशनैलिटी को लेकर वाजिया किया जा रहा है। और ये अब आपको बताते चलें कि इस तजवीज़ को इटालियन पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद इस पर कोई फाइल कानून बना दिया जाएगा, जो कि यानी कि फ़ाइनल कानून ये तैयार कर दिया जाएगा जो कि इटली में गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छा इकदाम होगा। तो फ्रेंड ये एक ताज़ा तरीन अपडेट और रिपोर्ट कह सकते हैं जो कि निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर इटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक जो कि एक नया इकदाम इस गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। अब इस इकदाम पर जो कि अमल दरामद का सिलसिला साल 2023 से जनवरी के माह में से कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि इटली इमिग्रेशन और कारता दी सोजोर्नो को लेकर अहम बयान और इटालियन नेशनैलिटी को लेकर जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मजीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।